द फ्री रोटेशन in between carbon and carbon is not allowed। ठीक है, पहला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे आइसोमरिज्म है, ये एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो द मस्ट कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एल्केन तो ये आइसोमरिज्म दे ही नहीं सकती, एल्केन तो इस प्रकार की आइसोमरिज्म दे ही नहीं सकती। और नहीं देने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, तो एल्केन ये नहीं देती है। तो मेनली किसके द्वारा दी जाती है, ये हमारे सिलेबस के अनुसार ये मेनली एल्कीन के द्वारा दी जाती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। भैया आवाज आ रही है, वहां से रोकने की कोशिश करें आवाज को। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज गिवन बाय एल्कीन। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि फ्री रोटेशन कैसे पॉसिबल है या नहीं है, वो एक बार समझा देता हूं। देखो बच्चों, ये मेरा एक कार्बन है और ये मेरा दूसरा कार्बन है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया इनको, तो ये देखो कार्बन घूम रहे हैं नहीं दोनों, बोथ कार्बन्स आर रोटेट। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं, द मस्ट कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन नॉट अलाउड, तो एल्केन तो देंगी। अब मैंने क्या किया, जो है दो कार्बन ले लिए मैंने, मतलब दो बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दिया। अब ये मेरा एक कार्बन है और ये मेरा दूसरा कार्बन है, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या अब मुझे बताओ ये घूम सकते हैं क्या दोनों? नहीं घूम पाएंगे ना। आप दो रबड़ के पहिए लो और उन पहिए के बीच में दो सरिये लगा दो, बीच में छोटे छोटे से सुई लगा दो, तो उनमें फ्री रोटेशन नहीं होगा। होगा क्या फ्री रोटेशन ऐसे? अरे यस और नो सुमित? नो सर। जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आ जाते हैं तो ये घूम नहीं पाते हैं, और घूम नहीं पाते हैं तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म तो देंगे नहीं। ये कौन सी आइसोमरिज्म देंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो मैंने ये दूसरे वाला पॉइंट लिखा कि द मस्ट कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज द फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, फ्री घूमना नहीं होना चाहिए। तो और एल्कीन में आप लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इनमें फ्री रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब घूम नहीं पाता है वो, कार्बन और कार्बन फ्रीली घूम नहीं पाते हैं एल्कीन में। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। अगला पॉइंट देखिए सर, इसमें एल्काइन भी तो हो सकता है ना? वो आ रहा है पॉइंट, अगर आगे वाला आगे आ रहा है वो पॉइंट, आप जो पूछना चाह रहे हो वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो अपने आप ही आ जाएगा आगे, ठीक है। अब तो पहली कंडीशन तो मस्ट कंडीशन है कि फ्री रोटेशन होना नहीं चाहिए, उसके अंदर फ्री रोटेशन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म because free rotation is not possible in alkene, क्योंकि एल्कीन में फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए एल्कीन डबल शो करती है, ठीक है। तो दूसरी एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन अब मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के पास में, ठीक है। उतार लिया इसको, चल मिटा दो भाई, उतार लिया क्या सभी ने? ओके, देखो सेकेंड मोस्ट कंडीशन जो है, ठीक है, द सेकेंड मोस्ट कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन for geometrical isomerism
is that double bonded carbon contain different ग्रुप। डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो डिफरेंट ग्रुप रखते हैं, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। कैसे? एल्कीन है मानिए, ठीक है। सपोज करो इस पे ग्रुप ए लगा हुआ है, इस पे ग्रुप ए लगा हुआ है, इस पे ग्रुप बी लगा हुआ है, इस पे ग्रुप बी लगा हुआ है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा, ठीक है। दिस कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जीआई का मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनके पास में क्या ग्रुप होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जबकि ये ग्रुप क्या है? दोनों सेम है, और दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से इस कंडीशन को ये कंपाउंड फॉलो नहीं कर रहा। मैंने लिखा है द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज दैट डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। वो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है डिफरेंट ग्रुप रखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट सर इसका एग्जांपल दो ना आप। हाँ अभी आ रहे हैं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, वन बाय वन सब आ जाएंगे। देखो अब मैंने इस प्रकार से लिखा ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में ग्रुप अनइक्वल है, मतलब ए इज नॉट बी, ए और बी बराबर नहीं है। यहाँ पे भी ए और बी बराबर नहीं है, तो बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा कि नहीं देगा? यस सर, देगा। तो दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, क्योंकि इस पे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। बात समझ में आ गई क्या? तो बस आपको दो कंडीशन याद रखनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। पहले तो कार्बन और कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन जो है या फिर नॉट रोटेट जो कार्बन है, जो कार्बन रोटेट नहीं हो रहा है, उस कार्बन के पास में जो ग्रुप है वो ग्रुप कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ। पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ये उतार लिया क्या आप लोगों ने? उतार लिया? यस सर, ठीक है, ओके। सर शुभांशु ने उतारा, एक मिनट। हाँ कोई दिक्कत, उतार लेना। सर ये ए और बी का पता कैसे चलेगा? अभी 2 मिनट पेशेंस रखो मेरे बच्चे, पेशेंस रखो। आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। आप पूरी रामायण में शुरू में ये पूछ रहे हो कि सर राम में और रावण में मरेगा कौन, तो वो तो लास्ट तक देखना पड़ेगा ना। आप पहले ये जानना चाहते हो कि विलेन कब मरेगा, ठीक है ना। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना अच्छा मज़ा आएगा। देखो क्लियर है? अभी मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो उसके बाद में तुम लोग मुझे बताना। अगला पॉइंट लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म is also known as cis trans आइसोमरिज्म। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है इसको हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं सिस ट्रांस? अभी समझा देता हूँ, लिख लो आप पॉइंट एक बार। जब तक थ्योरी दिमाग में सही सेट हो जाएगी फिर हमें एग्जांपल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ जाएंगे। इफ सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स
same type of groups are exist at the same side of carbon. ठीक है, then this isomer is known as cis isomer. This isomer is known as cis isomer. यदि एक ही प्रकार के आइसोमर्स एक तरफ प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर. देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम सिस ट्रांस आइसोमर क्यों भी कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं. यदि सेम प्रकार के ग्रुप एक ही तरफ प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे. ठीक है, और यदि सेम प्रकार के ग्रुप डायगोनली हो, 180 डिग्री के एंगल पर हो, डायगोनल जानते हो ना आप लोग, इसे डायगोनल बोलते हैं. एक तो ये परपेंडिकुलर होता है, दिस इज नोन एज डायगोनल पोजीशन, इस प्रकार से तिरछी लाइन. ठीक है ना. तो अगला पॉइंट लिखो, इसको समझा दूंगा मैं अभी सिस ट्रांस को एग्जांपल से. अगला पॉइंट, इफ द सेम ग्रुप्स आर exist at डायगोनल, मतलब 180 डिग्री के एंगल पे. डायगोनल का मतलब होता है 180 डिग्री के एंगल पे. देन दिस आइसोमर इज नोन एज ट्रांस आइसोमर. इस आइसोमर को हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं. ठीक है, देखिए आगे. अभी अपन ने एग्जांपल लिया था ए बी और ए और बी. ठीक है, क्लियर. तो देखो, इसमें ये ग्रुप दोनों सेम है और सेम एक तरफ है ना, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ है, और ये दोनों ग्रुप जो है बी और बी हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ है. तो इस आइसोमर को क्या कहेंगे हम, सिस आइसोमर. सिस आइसोमर. ठीक है. नेक्स्ट, यदि मान लो ऐसा हो कि ए इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे है ना ये, और बी इसके 180 डिग्री पे अपोजिट साइड में है ये. देखो, तो इस प्रकार के आइसोमर में सेम ग्रुप एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है, 180 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है. तो इस आइसोमर को हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं. इस आइसोमर का दूसरा नाम क्या है, ट्रांस आइसोमर है. और ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे, इनको सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कह सकते हैं, या इन आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी कह सकते हैं. तो दीज आइसोमर यहाँ लिख लीजिए आप लोग, दीज आइसोमर आर नॉन एज सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर. इन आइसोमर को या तो हम सिस ट्रांस आइसोमर कहते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं. अब ये ए बी लिया है, वहां पे अब अपने ग्रुप लेके देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि कौन सा कंपाउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा और कौन सा नहीं देगा. तो एक क्वेश्चन कर लें इस बेसिस पे अपन. हाँ सुमित, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, ये पूछ रहा था मैं कि ये दोनों को सिस ट्रांस बोलते हैं ना, दोनों को एक साथ. हाँ, इन दोनों आइसोमर को सिस ट्रांस आइसोमर कहेंगे, इन दोनों आइसोमर. ठीक है, ये कौन से आइसोमर है, या तो इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कह दो या सिस ट्रांस आइसोमर कह दो. एक क्वेश्चन नोट करो, उस क्वेश्चन से अपन आगे की प्रोसेस चालू करते हैं. लिखो, लिखिए, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, in the following compounds
फॉलोइंग कंपाउंड, इन द फॉलोइंग कंपाउंड, अरे भाई ये जिनकी आवाज़ आ रही है थोड़ा सा एक बार आवाज़ को म्यूट कर भाई आराम से। हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़े मत करो भाई, ठीक है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कंपाउंड गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, विच कंपाउंड गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आपके पास में मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा और कौन सा नहीं देगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को 4 ऑप्शन देगा वो, और बताइए इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 तरीके बताए, 2 मोस्ट कंडीशन बताइए। एक तो डबल बॉन्डेड में फ्री रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि जो भी कार्बन है उस कार्बन के पास में ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। यदि दोनों कंडीशन यदि फॉलो कर रहा है तो वो निश्चित रूप से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। काम स्टार्ट करूं, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CCl2। ऑप्शन नंबर 2, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। ऑप्शन नंबर 3, CCl2 डबल बॉन्ड CBr2। ऑप्शन नंबर 4, CHCl एंड CHCl2। ऑप्शन नंबर 5, C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड Cl। इन 5 एग्जाम्पल में हमको ये बताना है। हाँ भाई मैं एक बार वैसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोगों का समय बर्बाद होगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब है लिसन में, हेलो, अब है यस सर। हाँ अब क्या बेटा, ना तो देखो आपने मॉडल बना के भेजा मुझे अभी तक, ना आपने एक भी वर्क करके भेजा आपने। क्या आपका बिल्कुल इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हो क्या आप यहाँ पे? हाँ बेटा यस सर। एंजॉय करने आते हो? नो। तो फिर ना तो आपने कुछ भी मुझे सेंड नहीं करा, मतलब आप सिर्फ क्लास लेके जा रहे हो, बाकी घर पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। आप मुझे यहाँ पे, मैं आपको फ़ोन करूँगा तो आप मुझे अपने पापा से बात कराना, उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे, ठीक है? अभी तो आप क्लास ले लो, पापा से बात कर लेना, ठीक है। हाँ इधर देखो, तो अब अपन को देखना है इसके अंदर इसके अंदर बताइए। पहला सबसे पहले जो है मोहिनी बताएगी। मोहिनी इसके अंदर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा या नहीं देगा? हाँ सुमित आप बताओ, यस सर। पहला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा या नहीं देगा? सर देगा सर। देगा। कनिका डबल बॉन्डेड है ना? बिल्कुल। तो दोनों कंडीशन चेक करनी है, दोनों कंडीशन चेक करनी है बेटा। सर H2 और Cl2 दोनों सेम है, कैसे देगा? नो नहीं देगा ये। अरे भाई मैंने कहा था कि आपको दो कंडीशन आपको चेक करनी है। पहला तो कार्बन और कार्बन में फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपको ये चेक करना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप सेम तो नहीं है कहीं, ये चेक करना है ना आपको। तो फिर सुमित कैसे बातें कर रहे हो? यहाँ देखो, ये देगा कि नहीं देगा? ये नहीं देगा। कनिका क्या कह रहे हो आप? देगा। ये देगा बेटा। अरे डबल, सॉरी ये ऐसा है, आप लोग इसको ऐसे ले रहे हो CHCl, ऐसे है ये। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन नॉट अलाउड है। यहाँ इसके पास में हाइड्रोजन और Cl है, डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ इसके पास में कार्बन और हाइड्रोजन और Cl है, ये है, ठीक है। तो ये देगा, आराम से देगा। अभी इसके बना भी देंगे अपन। ये देगा क्या?
हाँ भाई, हाँ सभी है या गए? हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे ग्रुप अलग अलग है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। यार ये बीच बीच में कोई फ़ोन कर रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ इसके पास में नहीं देगा ये। यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन हो जाएगा, नहीं देगा। और एल्काइन के पास में दो ग्रुप है ही नहीं, ग्रुप ही एक है, तो ये भी नहीं देगा, तो ओनली ये कंपाउंड देगा। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ठीक है। अब इसके मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना रहा हूँ आपके सामने। इसके क्या बना रहा हूँ? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो ये तो देंगे ही नहीं कोई। हाँ देखो, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन ऊपर साइड लिख दूं मैं, इसका कार्बन हाइड्रोजन ऊपर साइड लिख दूं मैं, ये Cl नीचे की तरफ लिख दूं मैं, और इसका Cl नीचे की तरफ लिख दूं। बताओ ये कौन सा आइसोमर हुआ? सिस हुआ या ट्रांस? सिस आइसोमर हो गया। कौन सा आइसोमर हो गया? सिस आइसोमर हो गया। इसका ट्रांस बना रहा हूं मैं आपके सामने। देखो C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये Cl और ये Cl, ये कैसा हो गया? ट्रांस। कैसा आइसोमर हो गया ये? ट्रांस। उतार लीजिए फटाफट। अभी एक आध एग्जाम्पल करा रहा हूँ, रिलैक्स रहो, सबके समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज ही एग्जाम्पल करना आप शुरू कर दोगे। उतारो इसको, फिर एक आध एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट लिखिए 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला लिखिए। नेक्स्ट 2 ब्यूटीन, राइट द फॉर्मूला ऑफ द 2 ब्यूटीन एंड मेक, क्वेश्चन लिख लो, चलो ऐसे करो, राइट द फॉर्मूला ऑफ 2 ब्यूटीन। हाँ, राइट द फॉर्मूला ऑफ 2 ब्यूटीन एंड मेक द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। राइट द फॉर्मूला ऑफ 2 butene and make the geometrical isomerism। स्टार्ट करूं? देखो आप लोगों को किसी को 2 ब्यूटीन लिखना नहीं आ रहा है तो क्या, क्योंकि मैंने अभी आपको एक टॉपिक छुड़वा रखा है कि हमको नाम दिया गया हो तो हम फॉर्मूला कैसे ड्रा करेंगे, वो आपको सिखाना बाकी है मेरे को। तो 2 ब्यूटीन बनाना है, क्या बनाना है? या इसको ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, है ना। तो 2 ब्यूटीन बनाने के लिए क्या करोगे आप? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन लिख दोगे, है ना। और 4 कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है? 2 पे। इन का मतलब कहाँ समझ में आ रहा है? इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो या तो इधर से गिन के लगा दो 1 और 2, या इधर से गिन के लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। लगा दिया। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो। यहाँ कितने हाइड्रोजन लिखूंगा मैं? CH3। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? CH। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? CH। और यहाँ CH3। हो गया 2 ब्यूटीन। बताओ आपको फॉर्मूला ड्रा करना आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन कौन से हैं? ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है। बताओ इनके ऊपर जो प्रेजेंट ग्रुप है वो सेम है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका मतलब फ्री रोटेशन तो अलाउड नहीं है। फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। क्या इनके ऊपर ग्रुप सेम है क्या? देखो एक ग्रुप तो है CH3 और दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन। इसके एक ग्रुप CH3 और इसके ऊपर हाइड्रोजन। बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा या नहीं देगा? देगा ये बिल्कुल। देखो इधर C डबल बॉन्ड C, दोनों हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख दूं, इस CH3 को नीचे और इस CH3 को भी क्या लिख दूं मैं?
नीचे। बताओ ये 2 ब्यूटीन जो लिखा है मैंने, बताओ ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है? सिस आइसोमर हो गया ये। कैसा हो गया? सिस आइसोमर हो गया। 10 मिनट बाद में क्लास बंद हो जाएगी भाई, वापस ज्वाइन कर लेना आप तुरंत। और इधर देखिए, यदि मैं इस प्रकार से लिख देता हूं इनको मैं, तो बताइए ये ट्रांस आइसोमर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? उतार लीजिए। उतार लो। बोर्ड तो साफ दिखाई दे रहा है सुमित आपको? ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? देखो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, तुम्हारे चेहरों से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है। आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज देखने, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कार्बन और कार्बन में फ्री रोटेशन है या नहीं है, पहली बात तो, है ना। और दूसरा आपको ये चेक करना है कि जो कार्बन है, इस कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है, इस कार्बन पे डिफरेंट, इन दोनों पे सेम हो सकते हैं, ये ग्रुप सेम हो सकते हैं। जैसे इधर भी का हाइड्रोजन और मिथाइल है, इधर और हाइड्रोजन मिथाइल है, लेकिन इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन पे, मतलब इस कार्बन पर ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ ग्रुप दोनों सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में नहीं देगा। मुद्दा समझ में आया क्या? अरे ये सुन लो। हाँ चलो ठीक है, अगले देखो। आवाज़ सही से नहीं आ रही, कोई जो बोल रहा है वो। अगर अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज किया है ना बनाने को, तो कोई सा भी बना सकते हैं ना, सिस या फिर ट्रांस? दोनों ही बना। यदि वो आपसे ऐसे कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज ड्रा कीजिए, तो आपको सिस और ट्रांस दोनों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को सिस ट्रांस आइसोमरेज कहते हैं अपन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को क्या कहते हैं? सिस ट्रांस आइसोमरेज कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर। कौन, किसको नहीं आ रही? सर मेरे को। नाम बताओ अपना। सर राहुल। अच्छा राहुल। और सुमित आपको सही आ रही है? यस सर आ रही है। स्नेहिल? यस सर आ रही है। स्नेहिल? यस सर आ रही है। शुभांशु? सही आवाज़ आ रही है। शुभांशु, हाँ। मेघा? सुप्रिया? आ रही है सर। ठीक है। मोहिनी? चलो ठीक है, तो सभी को आवाज़ सही आ रही है। तो राहुल अब मैं क्या करूं बताओ? आपके सिस्टम में शायद प्रॉब्लम है। मैंने कहा था नया मोबाइल ले लो आप, अब खरीद लो, अब नया मार्केट खुल गया है। सर अब आ रही। चलो ठीक है, हो गया। चलो सर लिया है नया। अच्छा, फिर नए में भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इंटरनेट आपका नेट चेंज करो, आप जियो का कनेक्शन लो। जो कहीं लेके आया हूँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? सुमित जो है थोड़े टेक्निकल लाइन के इंसान है, तो सुमित से आप कंसर्न करना, सुमित आपको हेल्प कर देगा। सर वहाँ पे नेटवर्क इधर प्रॉब्लम आती है सर, वो तो इलाका थोड़ा उधर का पड़ता है इसलिए। तो आप छत पे बैठ जाया करो थोड़ी देर के लिए सुबह। हाँ तो बस गाँव है तो। हाँ गांव में बेटा, उसमें क्या, थोड़ा छत पे बैठ जाया करो थोड़ी देर आप, सर ठीक है ना। थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, सभी के साथ में प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करो। वैसे तो मैं वीडियो डालता ही हूँ, मैं तो वीडियो देख लिया करो, वीडियो भी डालता हूँ मैं इसका, ठीक है, एवरीडे। चलो आगे देखो। बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज देगा या नहीं देगा? सर देगा। राहुल गौतम? यस सर, एक सेकेंड। सर देगा बिल्कुल देगा ये, क्योंकि देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है फ्री रोटेशन, ठीक है। तो इसमें देखो आप सिस ट्रांस दोनों बना सकते हो इसके आराम से। देखो कार्बन डबल बॉन्ड हो, दोनों में CH3 को ऊपर लिख देता हूँ और दोनों Cl को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये तो कैसा आइसोमर हो गया हमारा? सिस आइसोमर। और ये हमारा आइसोमर कैसा हो गया? C डबल बॉन्ड C, CH3 और Cl, Cl और CH3। ये कैसा हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ वहाँ पे, आप लोगों को घर से उनके सिस ट्रांस आइसोमर बना के मुझे भेजना है। दूसरी बात है, एक इम्पोर्टेंट काम, और राहुल गौतम ने जो है सोहार्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन नहीं बना के दिया है मुझे अभी तक, ठीक है सर आज शाम को भेज दूंगा। वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। इवन देन आपको बिलीव नहीं होगा, मोहिनी ने बिना किसी एफर्ट्स के, आप लोगों को क्या करना है कि सिस ट्रांस जो है आइसोमर्स का प्रोजेक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे मैं समझा देता हूँ तुमको। हाँ मत करना, एक सेकंड ये। हाँ बेटा, हाँ रब नहीं करूँगा, पहले मेरे को देख लो, आप मुझे देखते रहो आप, उसके बाद में उतारना। हाँ जी देखो भैया, ये दो मेरी जो मुठियाँ हैं वो कार्बन है। ये दो सफ़ेद रंग के जो मार्कर दिख रहे हैं आप लोगों को वो डबल बॉन्डेड है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हाँ इधर देखो, यहाँ मैं सिस ट्रांस आइसोमर का प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ आपके सामने। ध्यान से देखेंगे, मुझे कॉपी में लिखना बंद कर देंगे, सभी के सभी कॉपी में लिखना। हाँ ठीक है, इधर देखो, ये सुप्रिया कॉपी में लिखना बंद करो बेटा, ठीक है। इधर देखो, बताओ ये कौन सा आइसोमर दिख रहा है आप लोगों को? सुप्रिया कौन सा आइसोमर है? ये सिस है या ट्रांस है? सिस आइसोमर है, क्योंकि अब ये सेम टाइप के ग्रुप है। देखो पहली कंडीशन क्या चेक करनी है कि दोनों कार्बन जो हैं उनके बीच में फ्री रोटेशन। बताओ ये घूम सकते हैं क्या दोनों? बताओ ये घूम सकते हैं क्या? नहीं घूमेंगे ना, क्योंकि फंसे हुए हैं। ये जो डबल डंडे हैं इस कार्बन में घुसे हुए हैं और ये डंडे इस कार्बन में घुसे हुए हैं, तो अब इनमें घुमाना आसान है क्या? नहीं है, इनको घुमाना आसान नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन आपको चेक करनी है कि भाई इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो सेम तो नहीं है। सेम दिख रहे हैं क्या? ये ब्लैक कलर का ग्रुप है और नीचे वाला वाइट कलर का ग्रुप है। क्लियर हो गया? यहाँ देखो, इस कार्बन को चेक करो, इस पे एक ब्लैक वाला है, इस पे वाइट वाला है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, कंफर्म देगा। हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्लैक ग्रुप्स जो हैं ऊपर साइड में और दोनों वाइट ग्रुप्स नीचे के साइड में है, तो बताओ ये सिस आइसोमर्स हो गया ना। और इधर देखो, अब इस कंडीशन में देखो, दोनों वाइट ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के डायगोनल हो गए। ये देखो और ये देखो, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के कहाँ हैं? 180 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है ना। ये ब्लैक वाला और ये ब्लैक वाला एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पे है ना। तो ये कैसे हो गए? ट्रांस आइसोमर्स हो गए। कैसे आइसोमर्स होंगे? आइसोमर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। स्नेहिल अवस्थी लिसन मी। यस सर। आप मुझे ये बताओ, क्या इस कंपाउंड के ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों के, इसके मैं सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता बेटा? क्योंकि सर एक साइड ही एक जैसे प्रेजेंट है, एक जैसे ग्रुप प्रेजेंट हैं। इधर ये दोनों ग्रुप सेम हैं और दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से हम इनके ज्योमेट्रिकल, फ्री रोटेशन तो अलाउड नहीं है इसमें, फ्री रोटेशन तो नहीं है, बट if the same carbon, same type of the groups are exist, so we can't draw the geometrical isomerism of these compounds. अरे क्लियर हो गया क्या मॉडल से? तो ये सभी जो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं मुझे सिस ट्रांस आइसोमर के मॉडल बना के बताएंगे, ठीक है? मुझे सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों? यस। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से ज्योमेट्रिकल। इसलिए इसको स्टीरियो इसलिए बोलते हैं बेटा कि इसका, अब जैसे ये पेन के स्ट्रक्चर है, इनको ड्रा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इनको मैं मार्कर पेन की हेल्प से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मार्कर और खो गया मेरा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर बंद है और वो जो सही वाला है वो इनमें लुप्त हो गया। हाँ मिल गया, ठीक है? चलो घर के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए फटाफट। इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के मुझे भेज दें आपको।
अब देखो कई बार आपको बुक्स हाँ, कौन नहीं आया अभी? देखो एक बार, सब आ गए ना? चलो, तो अब इसमें देखो कई बार आपको इस प्रकार से मिल जाता है, कोई वेटिंग में तो नहीं है, देखो वेटिंग में तो नहीं है जो ज्वाइन नहीं हुआ हो, एक बार। हाँ, राहुल और स्नेहित वेटिंग में कैसे मालूम करेंगे? इनको आप कर सकते हो एंटर? नहीं सर, आपको करना पड़ेगा, आप उसके होस्ट। अरे होस्ट, उनको चलो अभी हो जाएगा। परमिशन के नहीं जा सकते हो। हाँ, आपके बिना परमिशन के नहीं आ सकते। चलो कोई दिक्कत नहीं, उनको कहो कि वापस ज्वाइन करें, ताकि क्या उन्होंने वेटिंग में तो आ रहे थे, लेकिन मैंने उस समय कैब बुक कर दिया तो वो चला गया स्क्रीन मेरे पास। अब देखो बेटा, इस प्रकार से लिखा हुआ कहीं पर आपको इस प्रकार से मिलेगा, कार्बन पे CH3 का होल ट्वाइस और क्लोरीन पे Cl2 का होल ट्वाइस। इसका मतलब है इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसका मतलब है इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आ गए वो। ठीक है, तो इस कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2 CH3, और इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? 2 Cl। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, उतार लीजिए। स्नेहिल आ गए क्या आप? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी किया करो आने में। उतार लिया क्या सभी ने? नो सर। क्यों? एक मिनट। कनिका आपने उतार लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं उतारे? स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। चलो, ये हो गया। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड। अब NCERT में अरे यार, देखिए
एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 13.1। मैंने एग्जाम्पल नंबर 13.1 तो करवा दिया है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 13.11। आपके पास बुक्स तो है ही सबके पास, ऑनलाइन वाली बुक मैंने पूर्वी ने भेजी थी तो मैंने सबको शेयर कर दी थी। तो एग्जाम्पल नंबर 13.11 में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एग्जाम्पल एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है मैंने ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound show cis trans isomerism। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो देखो पहला दे रखा आपको नंबर फर्स्ट, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH C2H5। दूसरा दे रखा आपको CH2 डबल बॉन्ड CBr2। तीसरा दे रखा आप लोगों को C6H5H C डबल बॉन्ड C H और CH3। और फोर्थ है CH3। थर्ड एग्जांपल में क्या है? कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है और C6H5 है, और इसको भी C6H5 कर लो ऐसे करो, ठीक है। CH3 और CH3 पे एक तो CH है और एक H है, फिर C डबल बॉन्ड C, इस पे एक H है और एक CH3। हाँ भाई, ये चार एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 13.11 में दिए हुए हैं। बताओ पहला देगा क्या? पहला देगा क्या? यस सर। दे देगा? नो सर। पहला कैसे देगा सुमित यार? चलो मेघा, पहला देगा क्या? मेघा हाँ, क्यों नहीं देगा बेटा? क्यों नहीं देगा मेघा? हाँ सोनू आप बताओ। सर एक साइड तो एक कार्बन के साथ दो मिथाइल है। हाँ, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और दोनों कार्बन के पास में सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तो डिफरेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन और C2H5 है, लेकिन यहाँ जो ग्रुप है वो क्या है? दोनों सेम है, और सेम है तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? ये नहीं देगा। और ये वाला देगा क्या मेघा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है, ठीक है। ये देगा क्या मोहिनी? ये देगा, वेरी गुड, ये दे देगा, ठीक है। शुभांशु ये देगा क्या? शुभांशु, राकेश, हाँ CH3 है, हाँ देगा कि नहीं देगा? ये आंसर दो। देगा। तो अच्छा राकेश गौतम, राकेश, सर राहुल। हाँ राहुल गौतम, सॉरी सर एक सेकंड सर, आप वॉल्यूम आ रही सर, आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। तो दिखाई नहीं दे रहा? क्या बताओ सर मैं यार दिखाई तो चलो, आप फिर वीडियो की हेल्प लिया करो बेटा। आपके थोड़ा गांव में रहते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वीडियो में आपको जैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा ना वैसा का वैसा वीडियो बनता है इसका, तो आप वीडियो से आप देख लिया करो, है ना सर। लगभग फोर्थ का दिखाया सर, नहीं वो बनेगा इसका? तो बनेगा इसका, बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। आपको दिखता है, लेकिन ये आप मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा लग रहा है ऐसा। अरे सर मेरे को ये लग रहा है। हाँ, दिखता सब कुछ है कि सर पूछ ना ले कहीं, है ना, सर कहीं पूछ ना ले। सर अरे सर कभी दिखता ही नहीं है। नहीं, कई बार होता भी ऐसा है कि जब मान लो सर पूछे उस समय ये कह दो कि सर सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा। चलो
ये क्लियर हो गया? हाँ, अब बचे हुए टाइम में हम लोग थोड़ा सा हमें IUPAC नेम दिए गए हैं, उससे स्ट्रक्चर ड्रा करने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, है ना? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, लिखो आगे, अगली हेडिंग लगा लो, ये से क्लास का आप बना लेना, और एग्जाम्पल मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, हमारे पास में हमको बनाना है, आपको दे दिया पैंट टू इन का फॉर्मेशन कीजिए। आपको क्या दे दिया? पैंट टू इन का फॉर्मेशन कीजिए। कैसे करोगे? सबसे पहले पैंट का मतलब कितने होते हैं? 5 कार्बन। तो देखो 1 2 3 4 और 5। पैंट का मतलब कितने हैं? 5 कार्बन। अब 3 का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन पे 1 और 2 पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर दो। तो देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 1 2 3, तो यहाँ H। यहाँ कितने हो रहे हैं? 1 2 3, और यहाँ आएगा H, और यहाँ देखो CH2 और CH3। तो भैया ये आपका पैंट टू इन बन गया है। क्या बन गया? पैंट टू इन बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 3 मिथाइल। सर डबल बॉन्ड तो किधर से भी लगा सकते हैं ना? हाँ, इधर से कैसे लगाएगा? यहाँ से लगाएगा, तू इधर से करेगा तो 1 और 2 लगा, यहाँ लगेगा। इधर से लगाएगा, इधर लगाएगा, कहीं कहीं, ठीक है ना भाई। इधर से नंबरिंग करता है तो कार्बन की तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाएगा, और इधर से करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाएगा। अब इसका नाम देकर देख ले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर, और यहाँ से नंबरिंग कर 1 और 2, तो क्या नाम हो गया इसका? 5 कार्बन है तो पैंट टू इन हो गया। भाई नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम दोनों हमें आने चाहिए, समझ गए? आगे देखो 3 मिथाइल हेक्स टू इन, इसका फॉर्मेशन करना है हमको, ठीक है। तो हेक्स का सबसे पहले तो इसको देखो, हेक्स को, हेक्स का मतलब कितना का? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिटरमाइन कर दो, कहाँ है? 2 पे, तो इधर से करोगे तो 1 और 2 डबल बॉन्ड यहाँ लगा, और इधर से करोगे तो 1 और 2 यहाँ लगाओगे, लेकिन मैंने इधर से कर दिया। अब 3 पे मिथाइल लगा दो, 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल लगा दो, और हाइड्रोजन पूरे कर दो। देखो CH3 CH 1 2 3 4, इसमें कोई कार्बन नहीं, हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे लगेगा CH2 CH2 CH3। मुद्दा समझ में आया क्या आपको? अब है, आधा घंटा लेट आते हो रोज, नियम बना लिया आपने। अब देखो फोटो गायब कर दी मैंने, कुछ सुनाना शुरू किया तो जितना मेरे से सुनोगे उतने ज़्यादा सक्सेस होगे, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। हो गया? नेक्स्ट 4,4 डाइमिथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेक्स टू इन, इसका फॉर्मूला ड्रा करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हेक्स दिख रहे थे, 6 कार्बन की चेन खोल दोगे, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया। अब डबल बॉन्ड की फिर फंक्शनल ग्रुप को लिखो। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे, तो यहाँ 2 पे लगा दो। उसके बाद में अब नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, CH3 और CH3। हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH3 CH CH, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, CH2 CH3। तो बताइए नाम लिखना आया कि नहीं आया आप लोगों को? अरे भाई यार, एक ठीक है। उतार लिया? नेक्स्ट। एक सेकेंड। ओह कौन रह गया? ये लिखो 4,4 डाइमिथाइल हेक्स टू इन का फॉर्मूला लिखना है, अभी घर से कर लेना बाकी, ठीक है। अब है, आप सीधे बैठो, बिल्कुल पलंग के सहारा लगा के बैठे हो, बिल्कुल सीधे बैठो बेटा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए 2 प्रोपाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ऑक्टीन।
ठीक है, इसका नाम देना है। ऑक्टीन का मतलब समझ गया आप कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दो, 1 पे है इन, तो डबल बॉन्ड कितने पे हो गया? 1 पे। 2 पे क्या हो गया? इथाइल, तो इथाइल को C2H5 भी लिख सकते हैं, इथाइल का अपन C2H5 भी लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्मूला, और इसको CH3CH2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, C2H5। और इसके बाद में 3 पे मिथाइल और हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, CH3CH2 CH2 CH2 CH, और यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, और यहाँ CH2 लग जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है, राहुल गौतम से। हाँ राहुल, आवाज़ ही नहीं पहुँच रही पूछने के नाम से, ठीक है। चलो शुभांशु, बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा या नहीं देगा? हाँ अच्छा, मोहिनी जोशी, आई थिंक देगा सर ये। कौन बोला ये? सर राहुल गौतम। राहुल गौतम अच्छा अच्छा ठीक है। मोहिनी, मेघा देगा, सुप्रिया हाँ एक अच्छा सुप्रिया ठीक है, और पूर्वी, सुमित,